तो दोस्तों आज तारीख है 10 जनवरी और केदारनाथ धाम इस समय पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। मंदिर के कपाट बंद हैं, चारों ओर सन्नाटा है, ना भीड़, ना शोर, ना घंटियों की आवाज। लेकिन इसके बावजूद या शायद इसी वजह से बहुत से लोग कहते हैं जनवरी में केदारनाथ की ऊर्जा अलग महसूस होती है। आज हम इसी रहस्य को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है, जब लोग कहते हैं कि ऊर्जा बदल गई है तो उसका मतलब चमत्कार देखना नहीं होता। ऊर्जा बदलने का मतलब होता है मन का अचानक शांत हो जाना, बिना कारण आंखें नम हो जाना, दिल का भारी लेकिन स्थिर महसूस होना, वातावरण में गहराई महसूस होना। केदारनाथ में जनवरी के महीने में ये अनुभव बहुत लोगों को होते हैं। जनवरी में बर्फ गिरती है, नदियां जमने लगती है, हवा भारी हो जाती है, धरती शांत हो जाती है। जब प्रकृति धीमी होती है तो इंसान का मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। साधु कहते हैं जब बाहर की गति रुकती है तब भीतर की गति दिखने लगती है। गर्मियों में लाखों लोग, शोर, व्यापार, जल्दबाजी होता है, लेकिन जनवरी में कोई भीड़ नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई दिखावा नहीं। और जब भीड़ हटती है तो स्थान की मूल ऊर्जा फिर से उभर आती है। केदारनाथ में जनवरी यही समय होता है। मौन का सबसे बड़ा गुण है, यह हमें सुनने देता है। जनवरी में केदारनाथ का मौन गहरा होता है, भारी होता है और भीतर तक उतरता है। बहुत लोग कहते हैं यहाँ कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ महसूस होता है। यही बदलती हुई ऊर्जा का पहला संकेत है। योग और साधना में माना जाता है कि ठंड में मन कम भटकता है, इच्छाएं धीमी हो जाती है और ध्यान अपने आप गहरा होता है। इसीलिए हिमालय और जनवरी का समय आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली माना जाता है। शिव को स्थिर, मौन और योगी कहा गया है। जनवरी का वातावरण शिव तत्वों से मेल खाता है। इसीलिए कई साधु मानते हैं कि जनवरी में केदारनाथ में शिव को महसूस करना आसान हो जाता है। जनवरी का महीना केवल ठंड का महीना नहीं होता, यह वह समय होता है जब प्रकृति स्वयं भीतर की ओर मुड़ जाती है। पेड़ पत्तियां गिरा देते हैं, नदियां धीमी हो जाती है, पहाड़ मौन में चले जाते हैं। और जब प्रकृति भीतर की ओर जाती है तो उसके आसपास मौजूद हर जीव, चाहे वो इंसान हो या साधु, भी उसी लय में ढलने लगता है। सर्दियों में सूर्य की ऊष्मा कम हो जाती है, धरती की सतह ठंडी हो जाती है, हवा भारी और स्थिर हो जाती है। जब गति धीमी होती है तो कंपन भी बदलती है। तेज कंपन हमें बेचैन करती है, लेकिन धीमी कंपन मन को स्थिर करती है। यही कारण है कि जनवरी में केदारनाथ अलग महसूस होता है। योगिक दृष्टि से कहा जाता है गर्मियों में ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है और ठंड में ऊर्जा भीतर की ओर। इसीलिए गर्मियों में मन बाहर भागता है और सर्दियों में मन भीतर देखने लगता है। केदारनाथ जैसे स्थानों पर यह प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ठंडी हवा सांस को गहरा बनाती है, दिल की धड़कन को धीमा करती है और विचारों की गति को कम करती है। जब सांस गहरी होती है तो मन अपने आप वर्तमान में आने लगता है। बहुत लोग बिना ध्यान किए जनवरी में अंदर से शांत महसूस करते हैं। बर्फ को केवल ठंड समझना भूल होगी। बर्फ धरती को ढक लेती है, बाहरी शोर को रोकती है और ऊर्जा को भीतर समेट लेती है। इसीलिए बर्फबारी के बाद पूरा क्षेत्र एक गहरे मौन में चला जाता है। यह मौन ऊर्जा को महसूस करने की सबसे बड़ी कुंजी है। साधु सर्दियों को प्रकृति का संन्यास काल कहते हैं। इस समय प्रकृति दिखावा नहीं करती, फल फूल नहीं दिखते, रंग नहीं बिखेरते, सब कुछ सरल और शांत होता है। और यही सरलता आध्यात्मिक ऊर्जा को सबसे शुद्ध बनाती है, क्योंकि यह हिमालय का उच्च क्षेत्र है। यहाँ मानवीय हस्तक्षेप कम है और शिव तत्व पहले से ही प्रबल है।
इसीलिए सर्दियों में यहाँ की ऊर्जा और अधिक गहरी हो जाती है। जब केदारनाथ में बर्फ गिरती है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, कंपन बदल जाती है। बहुत लोग कहते हैं यहाँ कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, लेकिन वे शब्दों में नहीं समझा पाते। आज हम उसी अनकहे अनुभव को समझने की कोशिश करेंगे। बर्फ का एक विशेष गुण होता है, वह आवाज को सोख लेती है, इसीलिए कदमों की आवाज भी दब जाती है, हवा की सरसराहट कम हो जाती है और पूरा वातावरण शांत हो जाता है। जब बाहर की आवाज बंद होती है तब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। यही मौन ऊर्जा को महसूस करने की पहली सीढ़ी है। लोग सोचते हैं कि कंपन का मतलब तेज आवाज या हलचल है, लेकिन वास्तविक कंपन अक्सर मौन के भीतर होती है। जनवरी में केदारनाथ का मौन भारी होता है, स्थिर होता है और गहरा होता है। इस मौन में मन खुद को छुपा नहीं पाता। बर्फ गिरने के बाद धरती ढक जाती है, उसकी ऊपरी हलचल बंद हो जाती है और ऊर्जा भीतर की ओर सिमट जाती है। साधु कहते हैं जब धरती सांस रोकती है तब चेतना जागती है। इसीलिए बर्फबारी के बाद ध्यान अपने आप गहरा होने लगता है। मन हमेशा कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। तेज कंपन बेचैनी, अस्थिर कंपन डर, स्थिर कंपन शांति। जनवरी में केदारनाथ की कंपन स्थिर और गहरी होती है, इसीलिए यहाँ बिना कुछ किए भी मन शांत होने लगता है। साधु इस कंपन को सांस के साथ हृदय के आसपास और रीढ़ की गहराई में महसूस करते हैं। वे कहते हैं यह कंपन सुनाई नहीं देती, लेकिन पूरे अस्तित्व को भर देती है। आम लोग भी इस कंपन को महसूस करते हैं। अचानक चुप हो जाना, आंखें भर आना, समय का एहसास कम होना, बिना कारण स्थिर लगना। अगर ऐसा आपके साथ कभी हुआ है तो समझिए आपने भी उस ऊर्जा को छुआ है, क्योंकि मन बहुत शोर में होता है, विचार बहुत तेज चलने लगती है और ध्यान बाहर की ओर होता है। कंपन को महसूस करने के लिए शांत होना पड़ता है। जनवरी का वातावरण यह काम हमारे लिए आसान कर देता है। अक्सर लोग सोचते हैं जब मंदिर बंद हो जाता है तो वहाँ क्या बचता है, लेकिन जो लोग केदारनाथ को सिर्फ देखने नहीं महसूस करने गए हैं, वे कहते हैं मंदिर बंद होने के बाद केदारनाथ और ज़्यादा जीवित लगता है। कैसे, तो चलिए समझते हैं। तो जब मंदिर खुला होता है, घंटियों की आवाज़, भीड़ की हलचल, लोगों की बातें, जल्दी जल्दी दर्शन, ये सब मिलकर ऊर्जा को ऊपर ऊपर ही रख देते हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर बंद होता है, घंटियां चुप हो जाती है, आवाज़ें गायब हो जाती है और वातावरण स्थिर हो जाता है। यही स्थिरता ऊर्जा को गहराई में उतरने देती है। भीड़ का मतलब सिर्फ लोग नहीं होते, भीड़ का मतलब होता है हजारों विचार, भावनाएं और इच्छाएं। जब लाखों लोग आते हैं तो हर कोई अपनी समस्या, प्रार्थना और अपेक्षा लेकर आता है, लेकिन सर्दियों में सब चले जाते हैं, इच्छाओं का भार हट जाता है, स्थान हल्का हो जाता है और जब स्थान हल्का होता है तो उसकी मूल ऊर्जा फिर से सक्रिय हो जाती है। केदारनाथ प्रकृति और शिव तत्व का संगम है। गर्मियों में मानव तत्व ज्यादा हावी रहता है, लेकिन सर्दियों में प्रकृति आगे आ जाती है, मानव पीछे हट जाता है और शिव तत्व संतुलन बनता है। इसी संतुलन में ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। मंदिर बंद होने के बाद कोई मंत्र जोर से नहीं, कोई आरती नहीं, कोई घोषणा नहीं, लेकिन इसके बावजूद एक उपस्थिति महसूस होती है, एक ऐसा एहसास जो शब्दों से परे है। यही ऊर्जा का वास्तविक रूप है। हर हर महादेव।